भाई कई दिनों से मोमोज़ खाने की जो डिमांड चल रही थी ना, तो मैंने कहा चलो भाई घर पे ही बना देती हूँ। और मैं हमेशा घर पे ही मोमोज़ बनाती हूँ। काफ़ी समय से नहीं बनाया था, लेकिन इस बार के जो मोमोज़ बने हैं बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं और बहुत बढ़िया परफेक्शन के साथ बने हैं। आप अगर इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके मोमोज़ ज़बरदस्त बनेंगे। और चटनी बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट चटनी, जो बिल्कुल भयंकर हानिकारक नहीं होगी लेकिन हेल्दी ज़रूर होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैंने कैसे मोमोज़ बनाए हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और चटनी की रेसिपी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चटनी नहीं लगेगी कि आप खा ही ना पाएँ। जैसे बाज़ार वाली इतनी ज़्यादा तीखी और चटपटी चटनी होती है, मैंने उस स्टाइल से ही बनाया है लेकिन थोड़ी कम तीखी रखी है। तो इसके लिए यहाँ पे एक कटोरा ले लिया है हमने। जो हम मैदा लेंगे तो हम यहाँ मैदे से बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे। तो यहाँ पे आप आटे से भी इसको बना सकते हैं। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, 2-3 चम्मच इसमें और मैंने ऐड कर लिया है। अब इसका डो केवल हम पानी से लगाएंगे, नॉर्मल पानी से। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, नमक या तेल वगैरह, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है मैदे की वो ऐसे ही आएगी, वरना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है, वाइट वाइट थोड़ा कम लगता है। तो इस तरह से हम एक टाइट सा डो बिल्कुल लगाना है। ढीला डो इसका नहीं लगाना है, बिल्कुल टाइट सा डो लगाना है हमको मोमोज़ के लिए। अब हम इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा लग के रेडी हो गया है। इसको ढक के हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिसमें मैदा हमारा फूल जाए। और उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी करेंगे चटनी की तैयारी। तो यहाँ पे हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। चटनी बनाने के बाद में थोड़ा काम आसान हो जाता है कि चलो चटनी तो बनी रखी है, अब हमको खाली मोमोज़ की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अच्छे वाले बढ़िया टमाटर ले लिए हैं लाल, और उसमें कट लगा दिया है। और यहाँ पे 3 मिर्ची ली हैं, आपके पास कश्मीरी हो तो वो ले लीजिएगा। और 6-7 लहसुन की कलियाँ यहाँ पे डाली हैं हमने। ये देखिए, थोड़ी सी मैं बाद में इसको जब फ्राई करूँगी ना तब डालूँगी, उससे मोमोज़ की चटनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ तीखी वाली 3 मिर्चों के बीज मैंने निकाल दिए हैं। अगर मैं बीज डाल देती तो या मतलब हम लोग तो चटनी ये ना खा पाते, क्योंकि तीखी ये वैसे भी हो गई थी। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। टमाटर हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे सॉफ्ट होने के बाद में छिकला आसानी से इसका देखिए निकल जाएगा। जब हमने इसको कट किया था ना, आप चाहें तो हाफ़ कट करके भी डाल सकते हैं। तो इसको निकालने के बाद में बहुत ही सिंपल सी मस्त चटनी आप पराठों के साथ भी खाएंगे, किसी चीज़ के भी साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो जार में हम टमाटर डाल देते हैं, छिकले को मैंने अलग कर दिया है, ये देखिए। और उसके बाद में जो हमने हरी मिर्च कह रही हूँ, लाल मिर्च और जो लहसुन लिए थे ना उनको भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बहुत ही बढ़िया सा हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। आपको इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। जो ये पानी है आप इसमें दाल वगैरह में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तीखा पानी थोड़ा सा हो जाता है ना तो दाल में सही लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको पीस लेते हैं। और पीसने के बाद में कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। उसमें मैं थोड़े से कटे हुए लहसुन डाल दूँगी। और यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, हल्का सा इसका फ्लेवर तेल में आ जाना चाहिए। और इसके बाद में ये चटनी थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं ना, तो चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो उसको सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको तड़का एक मार देती हूँ, तो चटनी खाने में थोड़ी टेस्टी हो जाती है। और ऊपर से जो चटनी में बाज़ार वाले जो डालते हैं ना, वो चीज़ें डालेंगे, जिससे चटनी हमारी कई समय तक ताज़ी बनी रहेगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें हल्का सा मैंने विनेगर डाला है, जो वाइट सिरका आता है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे टमाटो केचप डाल रही हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ, लगभग आधा चम्मच। तो इससे जो स्वाद है चटनी का वो भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छी चटनी लगती है। बिल्कुल मार्केट जैसी चटनी बनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वो लोग तीखी बनाते हैं वो मैंने इतनी नहीं बनाई है, मैं बच्चों के हिसाब से बना रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे नमक अभी इसमें ऐड नहीं किया था। और सॉसेस में भी नमक होते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है। बिल्कुल परफेक्ट चटनी हमारी बन के हो गई है रेडी। और ये देखिए, अब इसको हम एक बाउल में अलग निकाल के रख लेते हैं। और बाकी हम अपनी करेंगे प्रिपरेशन। ये देखिए कितनी बढ़िया लाल तीखी। और इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर के लिए।
अब यहाँ पे देखिए 2 प्याज लिए थे हमने, तो उसको महीन महीन इसे चॉप कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी अच्छे से कट कर सकते हैं, महीन महीन कट करके अलग रख लीजिए, लेकिन चॉपर से काम थोड़ा आसानी से हो जाता है ना, तो मैं इसी से कर लेती हूँ। तो ये प्याज और देखिए गाजर और शिमला मिर्च भी मैंने इसी तरह चॉपर से महीन महीन ग्रेट कर लिया है इस तरह से। तो ये प्याज हो गए हमारे। तो हमने 2 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की ली थी और 1 बड़ी गाजर ली थी और 2 हमने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के। तो उनको अच्छे से हमने इस तरह से, ये देखिए इतनी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पे कैबेज ले रहे हैं। तो कैबेज को आप ग्रेट भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे जब भी बनाती हूँ तो इस तरह से कभी ग्रेट करके भी बना लेती हूँ, कभी इस तरह से चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो फटाफट से ये काम हो जाता है मेरा। कि देखिए छोटा छोटा कट करके डालते जाएंगे और इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। ये भी फटाफट से हो जाता है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मोमोज़ के अलावा भी इससे कई सारी चीज़ें और भी स्टफिंग से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये सब्जियां तो भाई आ ही रही हैं। और हम इससे बहुत सारी चीज़ें पराठे में भी ऐड करके पराठे बना सकते हैं। और इसके पहले भी शॉर्ट्स में मैंने मोमोज़ के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए महीन महीन चॉप्ड हो गया है, बिल्कुल महीन बारीक करना है आपको। इस तरह से मैं थोड़ा सा आधा कैबेज मैंने लिया था और आधे से भी थोड़ा कम ही लगा है। अब यहाँ पे कैबेज हमारा ग्रेट हो गया है, गाजर डाल देंगे। और सब्जियाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च थोड़ी कम कर सकते हैं, गाजर, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा सड्डा डाला है जिससे इसकी पौष्टिकता भी बनी रहेगी और खाने में बहुत बढ़िया स्वाद भी लगेगा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। अब हम यहाँ नमक डाल देंगे। नमक हम एक ही बार डालेंगे तो हिसाब से आप डाल लीजिएगा, मतलब स्वाद के अनुसार। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे अपना अदरक ग्रेट करके और थोड़ा सा लहसुन, तो उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन ना खाते हो प्याज लहसुन तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन प्याज लहसुन से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और इसमें हरा धनिया जाएगा, अदरक लहसुन ग्रेट करके जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया से हम पहले थोड़ा सा बड़ा पार्ट था उसको निकाल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक लगा के इसका पानी छूटेगा तो 10 मिनट के लिए, इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इसने पानी अपना जितनी सब्जियां थी नमक डालने के बाद रिलीज़ कर दिया, क्योंकि ये सब सब्जियां पानी छोड़ती हैं। इन सब को एक साथ करके हमने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ पे हम इसका पानी अलग करेंगे। तो पानी अलग करने के बाद जो पानी बचता है ना, उससे आप सूप भी बना सकते हैं, आटा भी मार सकते हैं, जो करना चाहें, क्योंकि इसमें पौष्टिकता जो सब्जियों की है वो पानी में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्क्वीज़ कर दिया है हमने थोड़ा थोड़ा, और बहुत बढ़िया से इसको दबा के आप जितना पानी है उतना एक्सेस पानी आप निकाल देना, वरना मोमोज़ जब हम स्टफिंग भरेंगे ना तो वो गीले गीले हो जाएंगे, वो फटने का डर रहता है इस तरह से। और परफेक्ट मोमोज़ तभी बनेंगे जब आप इसका पानी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, तो बाउल में जितना पानी हमने एक बार में निकालना था निकाल दिया है। खूब अच्छे से इसको निचोड़ना है आपको। तो मोमोज़ कौन कौन घर में बनाता है मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बाहर के मोमोज़ नहीं खाती हूँ और अपनी बेटी को भी नहीं खिलाती हूँ। मैं घर में ही हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर लग रहा है ना। आप इसके चीले भी बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे। उसके लिए आपको इसको स्क्वीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी स्टफिंग मैंने ज़्यादा बनाई थी और काफ़ी अच्छी मात्रा में मोमोज़ मेरे कम से कम उतने डो में 30 से 32 मोमोज़ मेरे बन गए थे। तो इस तरह से देखिए, और सब उनने आराम से खाया। अब काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है, धनिया डाली है और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डालूँगी ग्रेट करके, और हरी मिर्च को बारीक काट लिया था उसको डाल दिया है। तीखेपन के लिए हरी मिर्च डालिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। अब यहाँ पे हम अदरक डालेंगे ग्रेट करके, तो अदरक का फ्लेवर भी इसमें बहुत बढ़िया तीखा सा आता है, तो अदरक ज़रूर से डालिएगा। अब इसमें देखिए ग्रेट करके इस तरह से डालने से स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। और लहसुन की जो कलियाँ थी ना उसको भी हम इस तरह से घिस के डाल देंगे। तो मोमोज़ की ये स्टफिंग जो बन रही है ना, लाजवाब बनेगी और इसको ज़रा सा भी खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो आटे के मोमोज़ भी बना सकते हैं या हाफ़ मैदा हाफ़ आटा, दोनों से भी आप इस तरह से मोमोज़ की तैयारी कर सकते हैं।
तो ये देखिए अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लेना, अगर कम लगे तो आप डाल देना हल्का सा, क्योंकि पानी हमने निचोड़ा है तो नमक कम भी हो सकता है। ये देखिए मैंने एक ही बार में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, तो नमक ये बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो ये हो गई हमारी मोमोज़ की स्टफिंग बन के रेडी। अब यहाँ पे हम आटा ले लेते हैं और आटे को इस तरह से थोड़ा सा गूँथेंगे और हल्का सा इसका छोटा छोटा पेड़ा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा पेड़ा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं करके अलग सारी लोइयाँ बना के रख लूँगी, तो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा और फटाफट से ये बिल भी जाएंगे। बार बार तोड़ना और बार बार बेलना आसान नहीं होता है, तो एक बार में ही सारी गोलियां बना के रख लीजिए। जितना बड़ा आपको मोमोज़ की मतलब बेलने वाली एक लोई चाहिए, बस उतना ही। ये देखिए अब इसको हम बेलेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना होता है, क्योंकि कवरिंग से सब्जियां झलकनी चाहिए मोमोज़, तभी खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। पतला बेलना है इसको हमको, जितना पतला हो सके उतना आपको बेलना है। ये देखिए और बढ़िया से ये बिल गया है, तभी इसका बिल्कुल टाइट डो लगाया जाता है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी स्टफिंग है। किनारे हमेशा इसके बहुत पतले होने चाहिए, तभी हम जब स्टफिंग भर के हम इसको अच्छे से पिन करते हैं, मतलब फोल्ड करते हैं, तो बढ़िया से खाने में मोटे मोटे नहीं लगते हैं बाद में। ये देखिए को बढ़िया से बेल लेंगे, और अगर आटा थोड़ा सा गीला हो गया है तो मैदा लगा के आप इस तरह से बेल सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का मैदा इस पे लगा के इस तरह से इसको बेला है। अब मैं आपको 3 तरह के मोमोज़ की शेप बना के दिखाऊंगी। आप चाहें तो जो भी आपका मन करे वो बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको और भी बेल लेंगे। कम से कम 7 8 10 इस तरह से बना के एक बार में रख लीजिए, और उसके बाद में आप इसको अच्छे से स्टफिंग करिए, तो काम आसानी से हो जाता है। जब तक एक स्टीम होगा तब तक हम दूसरा राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी छन्नी में 10 आ गए थे एक बार में, तो मैंने 10 इस तरह से एक बार में बना लिए थे। और स्टफिंग इस तरह से हल्का सा हाथों से पुश करते हुए आपको केवल इसमें प्लेट्स देनी है। ये देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। मैं इस तरह से कई बार बना चुकी हूँ, तो मेरा हाथ तो इसमें सेट हो गया है। और प्लेट्स उस तरह से देने के बाद में हाफ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे बढ़िया से। ये देखिए एक शेप सा अच्छा सा आ गया ना, प्लेट्स भी हो गई और खाने में भी अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से भी मार्केट में मिलते हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला तो कम बनाया था, लेकिन मुझे इस तरह के शेप थोड़े कम पसंद है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। और दूसरा शेप मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। स्टफिंग को इस तरह से रखना है, प्लेट्स देनी है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं इस तरह से फटाफट से कर रही हूँ ना, बहुत ही सिंपल लगता है। 2 3 4 बनाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। ये देखिए तो मार्केट में देखिए इस तरह से मिलते हैं ना, हल्का सा ओपन रहता है इस तरह से। और ये भी एक शेप हो गया हमारा। तो 2 शेप तो इस तरह से हो गया। चाहे तो इसको और भी दबा के इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए कई शेप मार्केट में भी मिलते हैं, आप 3 4 शेप आराम से बना सकते हैं। और सभी खाने में स्वाद तो वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा शेप अलग हो जाता है, तो देखने में थोड़े मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए अब मैं आपको एक शेप और बता देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते जाइएगा अंगूठे से, और इस तरह से प्लेट्स बनाते जाइएगा एक अंगूठे से। तो ये भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए ये भी बन गया। मैंने कहा एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इस तरह से मोमोज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं और भी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपके साथ बताती हूँ। तो ये देखिए मुझे ये वाला शेप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। सबसे आसान शेप है ये मोमोज़ बनाना। जिसको टफ़ लगता है तो ये वाला शेप बनाइए, ये सबसे इजी है और बहुत आराम से जल्दी जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए हमने इतने शेप्स बना के रेडी कर लिए हैं,
और भगोने में देखिए नीचे 1 गिलास पानी डाला है, छन्नी को मैंने ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा ऑयल से। अब मोमोज़ को हम इसमें रखते जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया सी शाइनिंग वाले जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, तो इस तरह से रखने के बाद में हम क्या करेंगे, हल्की सी इसमें ऑयलिंग करेंगे, मतलब ब्रश से हल्का सा ऑयल लगा दीजिए या बटर लगा दीजिए, तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। बस एक ही बार में लगता है कि बस बने और मैं खाऊं। आहा, क्या मोमोज़ बने थे, बन के जो रेडी होते हैं आपको बिल्कुल मज़ा के खाना भूल जाएंगे। वाकई मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके भी इतने ही अच्छे बनेंगे। आप इस स्टाइल से ज़रूर से बनाइएगा। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेगा एक घान होने में, एक घान कह लीजिए या एक राउंड होने में कह लीजिए। तो यहाँ पे हम चटनी जो मोमोज़ की बनाई थी वो इसमें सर्व कर लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए मज़ेदार से मोमोज़ बन के हो गए रेडी। कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखिए एकदम ट्रांसलूसेंट हैं, अंदर की जो स्टफिंग है वो सब बाहर से झलक रही है और मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। और इतना ज़्यादा मन कर रहा था क्योंकि मैं घर में ही बनाती हूँ मोमोज़, मैं बाहर के बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए बन के हो गए हैं रेडी और शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। जो हमने ऑयल लगाया था ना उससे इसमें जो बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसा लुक आता है और चिपकते भी नहीं है आपस में। तो हम निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। और अब रहा नहीं जा रहा है, फटाफट से एक राउंड जो बन गया है बस उसको सबसे पहले खाएंगे। चटनी हमारी रेडी है, प्लेट रेडी है। और ये देखिए कितने बढ़िया मोमोज़ बने हैं ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब से नहीं लगेंगे, आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। और ये देखिए बिल्कुल पतली हल्की लेयरिंग है जो मुंह में जाती घुल जाएगी। चटनी के साथ में खाइए, मज़े करिए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। कि देखिए दूसरे राउंड मैंने इस तरह से बनाए, ये भी बहुत ही सिंपल से आसानी से बन जाते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको